Hello, dear guys. Welcome to my new video lecture on human excretory system. इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमारी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो 4 कंपोनेंट्स की बने हुई है। फर्स्ट, पेयर ऑफ किडनीज, सेकेंड पेयर ऑफ यूरेटर्स, थर्ड अनपेयर्ड यूरिनरी ब्लैडर और फोर्थ यूरेथ्रा। इसका मतलब कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स है वो है किडनीज, और ये जो किडनीज है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है। इसका मतलब कि हमारे बॉडी में 2 किडनीज है, उसके साथ साथ 2 यूरेटर्स है जो कि ट्यूब्स है हमारे किडनी से निकलती है। उसके बाद नंबर 3 में दिया है यूरिनरी ब्लैडर जो कि एक ही है, और यूरेथ्रा भी एक ही है। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं, दिस इज़ द फिगर शोइंग एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो इस फिगर में आप देख सकते हो दिस इज़ द वन किडनी एंड दिस इज़ द अनदर किडनी। ओके, सो दिस आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। ये लेफ्ट वाली किडनी है और ये राइट वाली किडनी है। ओके, उसके बाद आप लोग देख सकते हो किडनी में से ये इधर से ये एक ट्यूब निकल गई और ये दूसरी ट्यूब है। सो बोथ ऑफ दिस ट्यूब्स आर कॉल्ड एज यूरेटर्स। ओके, यूरेटर्स है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर है। और फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ द यूरेथ्रा। सो दिस इज़ द फिगर शोइंग द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली देखने वाले हैं किडनीज के बारे में। ओके, इस फिगर में ही आप लोग देख सकते हो कि दोनों भी जो किडनीज है वो वर्टिब्रल कॉलम के ईदर साइड में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर बीच में, अब यहाँ पर दिखाया तो नहीं है लेकिन आप लोग इमेजिनरी कंसिडर करो। ओके, लाइक दिस, जस्ट कंसिडर। तो ये यहाँ पर समझो। ओके, समझो यहाँ पर ये है वर्टिब्रल कॉलम। ओके, और ये वर्टिब्रल कॉलम के राइट साइड में एक किडनी है और वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट साइड में एक किडनी है। ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में एक एक किडनी प्रेजेंट है। ओके, सो और दूसरी एक बात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो किडनीज़ है, दोनों भी किडनीज़, उनको ब्लड का सप्लाई होता है। तो ये आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ द ब्लड वेसल इन रेड कलर, दिस इज़ द डॉर्सल एवोर्टा। ये डॉर्सल एवोर्टा है। ये डॉर्सल एवोर्टा में से राइट किडनी की तरफ एक ब्रांच जा रही है ब्लड वेसल की, और ये लेफ्ट किडनी की तरफ एक ब्रांच जा रही है ब्लड वेसल की। तो डॉर्सल एवोर्टा में से ये दोनों भी जो ब्लड वेजल्स निकल गए हैं और हर एक किडनी को सप्लाई हुए हैं, तो वो ब्लड वेसल है रीनल आर्टरी। ओके, सो दिस इज राइट रीनल आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू द राइट किडनी, एंड दिस इज द लेफ्ट रीनल आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द लेफ्ट किडनी। सो इस तरह राइट और लेफ्ट किडनीज को ब्लड कौन सप्लाई करता है, तो ये रीनल आर्टरीज है। तो ये ब्लड सप्लाई होने के बाद ये जो किडनीज है वो ब्लड को फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होके फिर वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो थ्रू यूरेटर्स इस यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे, और थ्रू यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा से फिर जो जेनाइटल ओपनिंग है, यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग है, उससे बाहर चले जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ दी डॉर्सल एवोर्टा। और ये जो दूसरी ब्लड वेजल दी है ये है सुपेरियर वेना कैवा। तो ये दोनों भी ब्लड वेजल्स है। उसके बाद यहाँ पर दिया है ह्यूमन किडनीज के बारे में। ओके, सो ह्यूमन किडनीज, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये पहला पॉइंट है, दिस इज kidneys are bean shaped paired organs।
किडनीज का जो शेप है, ओके, वो शेप है बीन शेप्ड। बीन का जैसे शेप होता है वैसे ही किडनीज का शेप होता है, तो ये शेप के बारे में दिया है। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वी कैन सी द सेकेंड पॉइंट, ओके। सो किडनीज आर फाउंड ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। हमने थोड़ी देर पहले जो फिगर देखी थी उसमें देखा कि बीच में वर्टिब्रल कॉलम है और वर्टिब्रल कॉलम के ईदर साइड में, मतलब एक राइट साइड में किडनी है और एक लेफ्ट साइड में किडनी है। तो इस तरह किडनीज आर फाउंड ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के ईदर साइड में तो है, लेकिन हमारे रिब्स जहाँ पर ख़त्म होती है, तो वो रिब्स जहाँ पर ख़त्म होते हैं उसके नीचे किडनीज पाई जाती है और हमारे बॉडी में डॉर्सल साइड में पाई जाती है किडनीज। ओके, डॉर्सल साइड मतलब बैक साइड। ओके, उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है दे एक्सटेंड फ्रॉम 12th thoracic vertebra to 3rd lumbar vertebra। इसका मतलब किडनीज कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुए हैं। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है हमने ऑलरेडी पढ़ा है स्केलेटन चैप्टर में, ह्यूमन स्केलेटन चैप्टर में। ओके, तो वो जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम का जो थोरासिक रीजन है, ओके, तो उस थोरासिक रीजन के 12th थोरासिक वर्टिब्रा से लेकर 3rd लुम्बार वर्टिब्रा तक किडनीज एक्सटेंड होते हैं। ओके, तो ये नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे जो किडनीज है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुए वाले हैं। तो आप लोग बता सकते हो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से 3rd लुम्बार वर्टिब्रा तक किडनीज एक्सटेंड हुए वाले हैं। और उसके बाद आखिरी का जो पॉइंट हमें यहाँ पर दिया है, द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी और द आउटर सरफेस ऑफ द किडनी इज कॉन्वेक्स एंड द इनर सरफेस इज कॉन्केव। तो ये भी किडनी के शेप के बारे में दिया है। आउटर जो सरफेस है किडनी का, किडनी की बाहरी जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स होती है और इनर जो होती है वो कॉन्केव होती है। इस फिगर में आप देख सकते हो। तो ये है इनर सरफेस। ओके, ये इनर सरफेस कॉन्केव है, आप लोग देख सकते हो, ये इनर सरफेस कॉन्केव है। और ये है आउटर सरफेस जो कि कॉन्वेक्स दिखाया है। दिस इज द आउटर सरफेस। सो इन दिस वे वी कैन से outer surface is the convex and this is the inner surface, so this inner surface is the concave। ये concave है। और उसके बाद में आप लोग देख सकते हो ये inner surface यहाँ पर आकर ये medially यहाँ पर एक जो part बनता है, this is the notch of the kidney। okay, medial notch and this notch is called as hilus, it is HILUS। इसे हम हाइलस कहते हैं। और इस हाइलस से आप लोग देख सकते हो ये यूरेटर यहाँ पर निकल गया है। ओके, द यूरेटर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस हाइलस। ओके, ये हाइलस में से यूरेटर बाहर निकलता है। और आप लोग देख सकते हो कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन दोनों भी किडनी के अंदर जो चली जा रही है वो ये हाइलस के थ्रू ही जा रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये रेड कलर में जो दिखाई है वो है रीनल आर्टरी। ओके, और ये जो दूसरी जो दिखाई है दिस इज़ द रीनल वेन। सो दोनों भी कहाँ पर इंसर्ट हुई है या फिर कहाँ पर इनरवेट हुई है, तो आप लोग देख सकते हो हाइलस में इनरवेट हुए वाली है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो यहाँ पर देख सकते हो आप कि इन द मिडल ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस अ नॉच इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज हाइलस। हमने अभी देखा है कि जो इनर वाला जो कॉन्केव सरफेस था वो कॉन्केव सरफेस के मीडियल पार्ट में एक नॉच प्रेजेंट है। ओके, जैसा कि एक पार्ट अंदर घुसे वाला पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। सो दैट इज़ द हाइलस। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख सकते हैं, ओके, दैट इज़ दी थ्रू दिस हाइलस यूरेटर अराइजेस। यहाँ पर यूरेटर अराइज होते हैं हमने देखा है। और अलॉन्ग विथ द अराइजल ऑफ द यूरेटर हमने ये भी देखा है कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो है वो उस रीजन में से किडनी के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो यूरेटर्स हाइलस में से निकल रहे हैं वो यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर दिया है। ओके, सो यूरेटर्स ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, दैट मीन्स किडनी के अंदर जो भी फिल्टर हो रहा है वो फिल्टर होने के बाद वो जो फ्लूइड है वो जा रहा है यूरेटर्स में
और यूरेटर में से वो जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। और जो फाइनल पॉइंट यहाँ पर दिया है, आखिरी पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा अराइजेस। ये भी हमने पिछली फिगर में देखा था। ओके, वी आल्सो हैव सीन दिस इन द लास्ट फिगर। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शंस हम देखेंगे। तो हमारी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बेसिकली हमें पता है उसके जो फंक्शंस है वो नाइट्रोजनस वेस्ट के एलिमिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो किडनी मेनली दे एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, ओके, इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहला जो फंक्शन दिया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, किडनी का जो पहला फंक्शन है यहाँ पर दिया है, दे ब्रिंग्स अबाउट द सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो किडनीज क्या करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट का सेपरेशन करती है और उन्हें एलिमिनेट करती है, रिमूव करती है ना। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है इस चैप्टर के शुरुआत में कि जो प्रोटीन्स हमारे फूड में हम खाते हैं वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होके एमिनो एसिड्स तैयार होते हैं, और एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड जो है उनका कन्वर्जन एमोनिया में होता है, और उससे आगे जाके क्या तैयार होता है, यूरिया। क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या एलिमिनेट करते हैं, यूरिया एलिमिनेट करते हैं। तो वी एलिमिनेट द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ द यूरिया। तो यूरिया का सेपरेशन और एलिमिनेशन हम में कौन करता है, किडनीज करती है। उसके साथ साथ जो एक्सेस ऑफ वाटर है ना, मतलब एनीथिंग इन एक्सेस जो हमारे बॉडी में जा रही है वो 100% एलिमिनेट होने वाली है ना। सो एक्सेस ऑफ वाटर, जो ज़्यादा मात्रा में हमने पानी पी लिया था वो पानी भी एज अ यूरिन बाहर जा रहा है। उसके साथ साथ जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में आए थे या फिर तैयार हो गए कैटाबॉलिक प्रोसेसेस के ड्यूरिंग, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी यहाँ पर एलिमिनेट होते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं अगला पॉइंट, किडनीज दे मेंटेन दी होम्योस्टैसिस। किडनीज क्या करती है, होम्योस्टैसिस मेंटेन करती है बाय ऑस्मोरेगुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है, तो टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को होम्योस्टैसिस कहते हैं। ओके, सो दैट इज़ द होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस किस तरह से मेंटेन करती है किडनीज, बाय ऑस्मोरेगुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो ये ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, टू मेंटेन द वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। ओके, तो वाटर का और सॉल्ट का बैलेंस रेगुलेट करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। और दूसरी जो प्रक्रिया यहाँ पर दी है, बॉडी के फ्लूइड का पीएच मेंटेन करना। ओके, तो ये दोनों प्रक्रियाओं से हम लोग देख सकते हैं हमारी बॉडी का जो होम्योस्टैसिस है वो होम्योस्टैसिस यहाँ पर मेंटेन होता है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट और टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। और यहाँ पर जो नेक्स्ट फंक्शन दिया है, थर्ड फंक्शन, ओके, आप लोग देख सकते हो, किडनीज प्रोड्यूसेस calcitriol. Okay, so calcitriol is the synthetic form of the vitamin D. विटामिन डी का सिंथेटिक फॉर्म है ये कैल्सिट्रायोल। ओके, तो कैल्सिट्रायोल कौन तैयार कर रहा है, किडनीज। देखो किडनीज के बहुत मतलब along with the elimination of the nitrogenous waste product, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी कैरी आउट कर रही है किडनी, कि किडनी कैल्सिट्रायोल प्रोड्यूस करती है। और ये कैल्सिट्रायोल जो है ये क्या करता है कि जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो उस दौरान कैल्सिट्रायोल ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। सो बोन फॉर्मिंग प्रोसेसेस में ये कैल्सिट्रायोल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके साथ चौथा जो फंक्शन है किडनी का, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, किडनीज ऑल्सो प्रोड्यूसेस एंजाइम रेनिन। ये देखो किडनी और एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस तैयार करती है, एक एंजाइम तैयार करती है, और उस एंजाइम का नाम है रेनिन। और ये जो रेनिन है, ये रेनिन हमारे ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर। इस चैप्टर में आगे हम देखेंगे कि किस तरह से
ये जो रेनिन है वो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म दी है इस चैप्टर में, हम लोग आगे जाकर वो देखेंगे। और आखिरी का जो फंक्शन यहाँ पर दिया है, किडनीज ऑल्सो प्रोड्यूसेस ए ग्लाइकोप्रोटीन एंड दैट इज़ कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएटिन। तो इरिथ्रोपोएटिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन किडनी प्रोड्यूस करती है, और ये जो इरिथ्रोपोएटिन है वो इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम किसी ऐसे रीजन में जाते हैं जहाँ पर कि ऑक्सीजन का प्रमाण कम है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हाइपोक्सिया कहते हैं, ओके, तो हाइपोक्सियल कंडीशंस में यहाँ पर हमारी जो किडनी है वो इरिथ्रोपोएटिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन तैयार करती है, और किडनी जब इरिथ्रोपोएटिन तैयार करती है तो हमारे बोन मैरो में आरबीसी प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया स्टिमुलेट होती है। इसका मतलब इरिथ्रोपोएटिन तैयार होने के बाद आरबीसी का प्रोडक्शन रैपिडली चालू हो जाता है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है उस रीजन में, ओके, वहाँ पर इरिथ्रोपोएटिन किडनी के लिए इरिथ्रोपोएटिन किडनी द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं मिक्सचरेशन की मैकेनिज़्म, ओके। तो बेसिकली मिक्सचरेशन क्या होता है, तो मिक्सचरेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट यूरिन, ओके, गिविंग आउट यूरिन प्रक्रिया को हम कहते हैं मिक्सचरेशन, एलिमिनेशन ऑफ यूरिन, ओके। सो ये मिक्सचरेशन की प्रक्रिया होती कैसी है ना। दिन में कई बार हम यूरिनेट करते हैं, दिन में कई बार हमें यूरिनल्स को विज़िट करना पड़ता है। बेसिकली हम लोग देख सकते हैं रेनी सीजन्स में या फिर विंटर सीजन में यूरिनल्स को ज़्यादा विज़िट करते हैं ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स, और वही समर सीज़न में यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस है वो रीजंस भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मिक्सचरेशन की जो मैकेनिज़्म है वो कैसे होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एवरेज कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जो दी है वो है 700 ml। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है फ्रेंड्स, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखता है, इट स्टोर्स द यूरिन, ओके। इस मतलब किडनी से यूरेटर में जा रहा है यूरिन, और यूरेटर में से यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है, तो यूरिनरी ब्लैडर में से फिर ऑटोमेटिकली डायरेक्टली यूरेथ्रा में नहीं जाता, डायरेक्टली नहीं जाता वो, तो यूरेथ्रा में वो स्टोर हो जाता है, और जब सिग्नल्स आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स की तरफ से तब वो जो प्रक्रिया है मिक्सचरेशन की वो वहाँ पर चालू होती है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि मिक्सचरेशन कैसे होता है ना। मतलब यूरिन तो तैयार हो रहा है, लेकिन यूरिन तैयार होने के बावजूद भी वो हमारे जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उससे बाहर नहीं जा रहा है ना। तो क्यों नहीं जा रहा, तो वो स्टोर हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर भी यूरिन कब तक स्टोर करके रखने वाला है, उसकी भी एक कैपेसिटी है, उसकी भी एक लिमिट है। तो यहाँ पर दिया है कि एवरेज कैपेसिटी है यूरिनरी ब्लैडर की 700 ml तक यूरिन स्टोर करके रख सकता है एवरेजली। कुछ बुक्स में 700 to 1000 ml भी दिया है, सो डिपेंड्स, ओके। तो 1000 ml तक भी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करके रख सकता है, लेकिन एक एवरेज कैपेसिटी जो दी है, तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो 700 ml यूरिन स्टोर करके रख सकता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि जब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आधा भर जाता है, व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज़ हाफ फिल्ड, तो आधा भर जाता है, इसका मतलब जो एवरेज कैपेसिटी दी है वो है 700 ml की। तो अगर हम आधे की बात करेंगे तो 350 ml तक अगर समझो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर भर गया, तो तब होता क्या है, तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ओके। यूरिनरी ब्लैडर में एक अलग प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स को हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं। तो वो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ना यूरिनरी ब्लैडर में, वो क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इम्पल ट्रांसमिट करते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर तैयार कर रहे हैं इम्पल्सेस, और वो इम्पल्सेस जा रही है
स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाने के बाद हम लोग देख सकते हैं वहाँ पर कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी फिनोमेनन होती है कि हमें वहाँ पर यूरिन एक्सपेल करने की फीलिंग आती है। ओके, सो दिस रिजल्ट इन द फीलिंग टू एक्सपेल यूरिन, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल हो जाता है, आधा भर जाता है, तो हमें एक अर्ज होती है, हमें इच्छा होती है यूरिनेट करने की। तो वो क्यों होती है? क्योंकि स्ट्रेच रिसेप्टर जो है यूरिनरी ब्लैडर के, वो इम्पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और उसके बाद क्या होता है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा सेंटर है? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर। तो वो इम्पल्सेस ट्रांसमिट करता है यूरिनरी ब्लैडर की वॉल की तरफ। देखो, तो पहले इम्पल्सेस जा रही है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो जो इम्पल्सेस है दोस्तों, वो जा रही है हमारे यूरिनरी ब्लैडर की वॉल की तरफ और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की तरफ। हमारा जो यूरेथ्रा है, वो यूरेथ्रा में दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो अभी इंटरनल स्फिंक्टर की तरफ वो जो इम्पल्सेस है, वो इम्पल्सेस गई है और यूरिनरी ब्लैडर की वॉल की तरफ गई है। तो ये इम्पल्सेस वहाँ पर जाने के बाद होता क्या है, यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, द मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर दे गेट कॉन्ट्रैक्ट, और इंटरनल स्फिंक्टर के जो मसल्स है वो रिलैक्स होते हैं। देखो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से जब इम्पल्सेस ब्लैडर की तरफ जाती है और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की तरफ जाती है, तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या इफेक्ट दिखाई देता है और इंटरनल स्फिंक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट दिखाई देता है, यहाँ पर दिख रहा है। तो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन इम्पल्स की बदौलत, और जो इंटरनल स्फिंक्टर के मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है। एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और दूसरा रिलैक्स हो रहा है। ओके, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया देखने को मिलती है, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर दैट रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन एंड रिलैक्सेस। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी ब्रेन से इम्पल्सेस रिसीव करता है, और ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो भी रिलैक्स होता है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो कि बाहरी स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होने के बाद एलिमिनेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज टेक्स प्लेस। ओके, तो यूरिनरी ब्लैडर से वो जो यूरिन है वो यूरेथ्रा में चला जाता है, और फाइनली यूरेथ्रा में से वो बॉडी के बाहर चला जाता है। तो दोस्तों इस तरह इस लेक्चर में हमने यूरिनरी सिस्टम का या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्टार्टिंग का पार्ट देखा है। अगले लेक्चर में हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में अगला पार्ट पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।